सर मेरा अगला सवाल है कि बहुत लोगों का कहना है कि अगर ये पब्लिक के लिए है नेटवर्क, ठीक है? तो ट्रांज़ैक्शन फ़ी क्यों ले रहे हो? फ्री करो ना पब्लिक के अगर इतने चाहते हो। मतलब पब्लिक के लिए आप बोलते हो पब्लिक गुड है और इस विज़न से बनाया गया है कि पब्लिक की जो आम जनता है, उसके लिए बनाया गया कि भई बिना सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी के आप अ, वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डिपेंडेंस नहीं है। बट बहुत क्रिटिक्स का ये मानना है कि यार उसमें जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? वहाँ भी फ़ीस लगती थी, यहाँ पे भी फ़ीस लगती है। हम तो तब मानेंगे जब बिटकॉइन के नेटवर्क पे फ़ीस ही ना हो। फ़ीस क्यों लेते हैं? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि अगर बिटकॉइन को फ्री कर दिया जाए तो ये अच्छा होगा, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि दुनिया में फ्री जैसा कुछ होता ही नहीं है। दुनिया में हर चीज़ की कॉस्ट है, देयर इज़ नो फ्री हुँ, लंच। आपको क्या लगता है कि जब आप सरकार से पैसा लेते हो, हुँ, ठीक है? सरकार ने मान लीजिए आपको सब्सिडी दे दी, आपको यूरिया के ऊपर, फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दे दी। ₹400 की चीज़ ₹200 में दे दी। एजुकेशन आपको फ्री दे दी, सड़क आपको फ्री दे दी। क्या ये वाक़ई फ्री है? जो टैक्स आप भर रहे हैं जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप हुँ, में, कॉर्पोरेशन टैक्स के रूप में, वो आपकी जेब से जा रहा है। वो बात अलग है कि आपको पता नहीं चल रहा। डायरेक्ट नहीं जा रहा, इनडायरेक्ट जा रहा है। फिर जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो चीज़ आज ₹100 की मिल रही है, अगले साल ₹108 की अगर मिल रही है, तो जो ₹8 की एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो आप, क्या वो फ्री लंच है? फिगर्स में जो फ्री लंच नज़र आता है, वो इन रियलिटी फ्री लंच नहीं हुँ, है। और बिटकॉइन एनर्जी के प्रिंसिपल का काम करता है। एनर्जी दुनिया में कभी फ्री नहीं आती। भगवान आपको कहता है कि बेटा भूख लगी है ना, हुँ, तो पहले खाना पका, फिर खा। पकाने से पहले भी कमा, पका, फिर खा। हर चीज के अंदर एनर्जी लगती है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। तो अब बिटकॉइन के बारे में एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। बिटकॉइन के लोग ये कहते हैं कि देखो भाई, हर सिस्टम को रन करने की कॉस्ट है, ठीक? अगर हम वो कॉस्ट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो सबको नेट लो कॉस्ट आएगा। हुँ, और वो यही कर रहे हैं। आज की तारीख में माइनर्स कहते हैं कि हमें बिटकॉइन मिल रहे हैं हर ब्लॉक में। हम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो आम जनता को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में अगर मुझे इंडिया के किसी बैंक से इंग्लैंड में $1000 भेजने हैं, तो $1000 भेजने की कम से कम कॉस्ट $20 है। अगर मुझे $1,000,000 भेजने हैं लंदन, तो मेरी कॉस्ट $5000 हो जाएगी। अगर मुझे 100 मिलियन भेजने हैं, तो मेरी कॉस्ट उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। पर अगर मुझे $1000 लंदन में विद बिटकॉइन भेजने हैं, तो कॉस्ट वही है। $100 मिलियन भेजने हैं बिटकॉइन के जरिए, तो भी कॉस्ट वही है। तो अगर आप फिएट करेंसी ट्रांजैक्शन सिस्टम ग्लोबल लेवल पर चेक करें, तो बिटकॉइन का मुकाबला कोई भी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम नहीं कर सकता हुँ। है। बिटकॉइन इज द चीपेस्ट। इनफैक्ट $1 ट्रेडिशनल फाइनेंस में आप लंदन नहीं भेज सकते अब या $10, $20 और आप माइक्रो पेमेंट्स भेज सकते हैं यहाँ पे। बिटकॉइन में कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन अगर आप कॉस्ट, बैंक में चले जाएँ और बोलें कि जी मुझे अपने भाई को $20 भेजने, तो वो बैंक द मना कर देगा। मना नहीं करेगा। वो दरबारी को बोलेगा कि इसकी फ़ोटो ले लो, आगे से इसको एंट्री मत देना, कि पागल आ गया था। सर आप हँसते हुए अच्छे लगते हो। मैं आपको थोड़ा मज़ाक कर लेता हूँ बीच-बीच में।